फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा पैसे नहीं कमाए, लेकिन उसने बॉलीवुड के सबसे बड़े रिश्ते को हमेशा के लिए अमर कर दिया। एक पति, एक पत्नी और एक प्रेमिका, तीनों असल जिंदगी में भी वही थे और पर्दे पर भी। सेट पर खामोशी थी, कैमरे के पीछे डर था और देश भर में फुसफुसाहट। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये वो फिल्म थी जिसे बनाना भी रिस्क था और देखना भी। इस फिल्म का नाम था सिलसिला। फिल्म आपने देखी है या नहीं वो बात बात में, पर आज हम आपको बताएंगे कि यश चोपड़ा ने, जो इसके डायरेक्टर थे, कैसे अपने सबसे बड़े एक्सपेरिमेंटल या कहिए रिस्की प्रोजेक्ट के लिए जया, रेखा और अमिताभ बच्चन को मनाया। हाय, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट। 1980 का शुरुआती दौर था। अमिताभ बच्चन पहली बार कमजोर पड़ते दिख रहे थे। राम बलराम और 2 और 2 5 बॉक्स ऑफिस पर धाराशायी हो चुकी। मीडिया एंग्री यंग मैन के अंत की बातें करने लगा था। उधर यश चोपड़ा भी दबाव में थे। काला पत्थर उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी थी। अगली फिल्म में या तो उन्हें सेफ खेलना था या फिर ऐसा दांव लगाना था जो हिंदी सिनेमा ने पहले कभी नहीं देखा हो। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। सिलसिला का आइडिया ही अनकंफर्टेबल था। आज नहीं लगता, पर तब था। एक शादीशुदा आदमी, एक पत्नी और एक प्रेमिका, तीनों की फीलिंग्स को बराबरी से दिखाने वाली कहानी। 80 के दशक में ऐसी कहानी बनाना ही जोखिम था और बड़े सितारों के साथ बनाना तो लगभग आत्मघाती कदम। लेकिन यश चोपड़ा जानते थे अगर ये फिल्म चली तो वजह कहानी नहीं होगी, उसकी सच्चाई होगी। उन्होंने एक ऐसी कहानी लिखी जिसमें कोई विलेन नहीं था, सिर्फ इंसान थे, कमजोर थे, उलझे हुए और अपने दिल से हारते हुए। अमिताभ बच्चन ने फिल्म के लिए हाँ कह दी, फिर यश चोपड़ा आगे बढ़े। उन्हें ऐसी कास्ट चाहिए थी जो फिल्म रिलीज से पहले ही इतिहास बना दे। शुरुआत के नामों में स्मिता पाटिल और परवीन बाबी शामिल थी। उस समय परवीन बाबी सिर्फ एक सफल अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि 70 से 80 के दशक की सबसे बड़ी स्टाइल और पॉप कल्चर आइकन थी। जैसे जैसे फिल्म की तैयारी आगे बढ़ी, सेट पर परवीन बाबी के व्यवहार को लेकर बातें होने लगी। यूनिट ने नोटिस किया कि वो असामान्य रूप से अपने कपड़ों और सामान को लेकर परेशान रहती थी। पूरा वार्डरोब साथ लेकर चलती थी और उन्हें डर लगता था कि कोई उनके कपड़े चुरा लेगा। कश्मीर शेड्यूल के दौरान एक ऐसा किस्सा सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। परवीन बाबी को एक होटल में चलते हुए नहीं बल्कि जमीन पर रेंगते हुए देखा गया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वो खड़ी हुई तो वो गिर जाएंगी। अंततः ये फैसला लिया गया कि परवीन बाबी को फिल्म से हटा दिया जाएगा। उन्हें सीधा नहीं कहा गया कि वजह क्या है, बल्कि ये बताया गया कि स्क्रिप्ट में बदलाव हो रहा है और रोल छोटा कर दिया गया है। परवीन बाबी ने इस फैसले को बेहद व्यक्तिगत रूप से लिया और बाद में उन्होंने खुलकर कहा कि इसके पीछे अमिताभ बच्चन की साजिश है। एक्ट्रेस के बाहर होने के बाद यश चोपड़ा के दिमाग ने वही सोचा जो पूरा देश सोचता था, लेकिन कोई जोर से कहता नहीं था। रेखा और जया बच्चन। जया पत्नी, गरिमा और नैतिकता। रेखा गॉसिप कॉलम्स की सबसे तेज धड़कन। जैसे ही ट्रेंड मैगजीन में रेखा का नाम छपा, इंडस्ट्री सन्न रह गई। कहा जाता है अमिताभ ने जया से वादा किया था कि वो रेखा के साथ दोबारा काम नहीं करेंगे, पर फिर भी सिलसिला में कहानी उलट गई। लगा कि अब शूटिंग शुरू होगी तो कुछ महीनों बाद जया को रेखा का फिल्म में होना पसंद नहीं आया। बाद में हनीफ जावेरी ने उन्हें मनाया और राजी किया, जो जर्नलिस्ट थे। कहा जाता है कि वो भी इस शर्त पर मानी कि जितने दिन फिल्म की शूटिंग चलेगी वो सेट पर मौजूद रहेंगी, चाहे उस दिन उनका शूट हो या ना हो। देखिए, जया बच्चन के लिए फिल्म सिर्फ रोल नहीं थी, ये निजी और सार्वजनिक जीवन की टक्कर थी। उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट बिना भाव के लिए चुनी, लेकिन क्लाइमेक्स पर रुकी जहां पति आखिरकार पत्नी के पास लौट आता है। 23 अक्टूबर 1980 जया बच्चन ने हाँ कह दी फिल्म के लिए। फिल्म मैगजीनों ने इसे बड़ी वापसी बताया था। अब वो वक्त था जब असहजता पर्दे पर उतरने वाली थी। कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई, मीडिया को दूर रखा गया, दोस्तों की एंट्री बंद की गई। यश चोपड़ा खुद मानते हैं कि रियल लाइफ रील में उतर रही थी। रेखा और जया सेट पर एक दूसरे को अवॉइड करती थी, एंट्री एग्जिट तक प्लान हुआ करती थी, लेकिन कैमरे के सामने वही चुप्पी सबसे ताकतवर अभिनय बन गई। लाल साड़ी में जया, सफेद में रेखा, आमने सामने, एक तरफ शादी, दूसरी तरफ प्रेम। ये सीन आज भी हिंदी सिनेमा का सबसे मेटा मोमेंट माना जाता है। पर्दे के पीछे तनाव लगातार बढ़ता गया। सिनेब्रिट्स के मुताबिक एक फायर सीन में रेखा ने सिर्फ एक टेक की शर्त रखी थी।
कि टेक कैसा भी आए मैं एक ही बार शूट करूंगी और चली जाऊंगी सेट से, बाकी टीम की सिरदर्दी। टेक खराब हुआ, रेखा सेट छोड़कर चली गई। जया अमिताभ बच्चन की किसी बात पर रो पड़ी, अमिताभ चुप रहे। फिर 19 जुलाई 1981 फिल्म रिलीज हुई। ओपनिंग भी शानदार थी, लेकिन फिल्म टिक नहीं पाई। यश चोपड़ा ने बाद में कहा कि दर्शक वही देखना चाहते थे जो वे रियल लाइफ में सुनते आए थे। उम्मीदों का बोझ फिल्म पर भारी पड़ गया। अब विडंबना देखिए, जो फिल्म अपने समय में फ्लॉप थी वही आज पॉप कल्चर लेजेंड है। अगर सिलसिला ना होती तो शायद अमिताभ रेखा जया की कहानी कुछ सालों में गॉसिप बनकर खत्म हो जाती। इस फिल्म ने अफवाहों को चेहरा दिया, सीन दिए और उन्हें हमारी कलेक्टिव मेमोरी में परमानेंट जगह दी। इसीलिए सिलसिला सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक ऐसा सिलसिला थी जो फिल्म के खत्म होने के बाद भी कभी खत्म नहीं हुआ। सिलसिला के बनने के पीछे की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।